और जो उनका पब्लिक हियरिंग का समय है 9:30 से 11:30 बजे के बीच में, कल जो है तीनों महापौर उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे उनके घर पर, लेकिन ना उनको अंदर आने दिया, ना जो है मुख्यमंत्री साहब ने समय दिया। और पूरे शाम भर, सुबह से लेकर शाम, एक महिला महापौर भी है और तीनों के तीनों उनके घर के बाहर जमीन पर बैठे रहे, उन्होंने बैठने की व्यवस्था भी नहीं की। यही नहीं, शाम को जब दिल्ली सरकार के मंत्री अपने घर की तरफ वापस आए तो टहलते हुए वहां पर आए हैं और एक चेयर लगा करके सामंतवादी नेता की तरह बैठ करके और अपनी राजनीतिक भड़ास निकालने के अलावा कुछ नहीं किया। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने इसको बड़े आंदोलन के रूप में तय किया है। इस विषय पे कल की पूरे घटनाक्रम पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में हमारे तीनों महापौर, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर निर्मल जैन जी, उनके साथ हैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर श्री जयप्रकाश जी और बहन अनामिका जी जो दक्षिण दिल्ली नगर निगम की महापौर। मैं जेपी भाई तुरंत कल वाली घटना से शुरू करूँ। नमस्कार दोस्तों, पत्रकार वार्ता में उपस्थित मेरे साथ पूर्वी दिल्ली निगम के महापौर निर्मल जी, दक्षिण दिल्ली के महापौर अनामिका सिंह जी, हमारे दिल्ली प्रदेश के मीडिया इंचार्ज नवीन जी और उपस्थित सभी मीडिया के बंधु दोस्तों, कल लोकतंत्र के इतिहास के अंदर और विशेषकर दिल्ली जो कि देश की राजधानी, उसके इतिहास के अंदर बहुत ही शर्मनाक दिन था, क्योंकि दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ से ज्यादा है। इस 2 करोड़ की जनसंख्या के मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के आम आदमी पार्टी, जिसको मैं आजकल आरोप आदमी पार्टी कहता हूँ, आरोप आदमी शासित पार्टी के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। इस 2 करोड़ जनता की नुमाइंदगी हम तीनों महापौर करते हैं। इसका अर्थ है कि ये जो कल की जो मुलाकात थी, ना तो कोई प्रोटेस्ट था, ना कोई धरना था। एक सरकार दूसरी सरकार से मिलने गई थी, निगम के तीनों महापौर होने के नाते, और निगम के तीनों महापौर जो कि दिल्ली के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। या तो प्रथम नागरिक के पद की उपाधि हटा दो, मेयर के पद की उपाधि हटा दो, दिल्ली सरकार कुछ ऐसे कानून बना दे कि इस प्रकार के पद खत्म हो जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री से 3 महापौर मिलने के लिए गए और आप मिलने के लिए बाहर तक नहीं आ रहे। और ये मुलाकात कोई अचानक नहीं हुई है। आज से 2.5 महीने पहले मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया था मिलने के लिए, जब मैंने दिल्ली के नगर निगम के आर्थिक संकट से उनको अवगत कराया था। एक रिपोर्ट बनाकर मैं ले गया था कि कोरोना काल के अंदर नगर निगम ने कैसे काम किया, हमारे सफाई कर्मचारी इन्हें कैसे शहर को साफ रखा, हमने कैसे पूरे शहर को सैनिटाइज किया, हमने कैसे बायोमेडिकल वेस्ट उठाया, हमने कैसे दिल्ली भारत सरकार दिए हुए अनाज को दिल्ली सरकार के स्कूलों में हमारे निगम के टीचरों ने बांटा। अनाज केंद्र सरकार का, बांटने वाले दिल्ली के टीचर, और श्रेय दिल्ली सरकार ले रही थी, लेकिन हम भी उससे पीछे नहीं हटे। हमने सेवा का कार्य में कभी कोई कमी छोड़ी, पूरी रिपोर्ट दी। तो मैंने कहा हमारा पैसा हमारे को जारी करो। उन्होंने कहा 15 दिन में मैं आपका वेतन जारी कर दूंगा, 15 दिन में आपका बकाया जारी कर दूंगा, क्योंकि समस्या वेतन की है। और 15 दिन का वादा करके फिर 1 महीने तक ना उन्होंने फोन उठाया ना बात की। हम तीनों महापौर ने लगातार पिछले 1.5 महीने से एक दिन भी खाली ऐसा नहीं है जिस दिन हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब को पत्र ना लिखा हो, मेल ना करी हो। और 19 तारीख को तो हम तीनों ने एक साझा पत्र बनाया। उस साझे पत्र में तीनों महापौरों ने हस्ताक्षर किए और हमने कहा या तो आप हमें समय दीजिए, नहीं तो हम पब्लिक का जो मिलने का समय है उस समय आपसे मिलने आ जाएंगे। जब उनका कोई जवाब नहीं आया तो जो उनकी पब्लिक हियरिंग का समय है 9:30 से 11:30,
जिससे वो आम जनता से मिलते हैं। मैंने आप हमें महापौर मत मानो, जनता तो मानोगे। 2 करोड़ की नुमाइंदगी करने वाले तीनों महापौर, 2 लाख जिनके कर्मचारी हैं, तीनों निगम के अंदर 1.5 लाख कर्मचारी काम करता है। 50,000 से हमारे रिटायर कर्मचारी हैं जिन्होंने 25 से 30-35 वर्ष निगम को अपनी सेवा दी है। उनके वेतन के लिए, उनके पेंशन के लिए हम मांग करने गए थे। 13,000 करोड़ रुपया तीनों निगमों का बकाया है। दिल्ली सरकार सो रही है। अब दिल्ली सरकार से अगर हम पैसा नहीं मांगेंगे तो कर्मचारी हमसे कहेंगे आप दिल्ली सरकार पे क्यों नहीं गए, आपको जिससे बकाया लेना है आप उनसे लो। जैसे हमारे कर्मचारी अपने बकाये को मांगने के लिए हमारे ऑफिस के बाहर आते हैं, हमारे दफ्तर के बाहर आते हैं, वो शांति रूप से प्रोटेस्ट भी करते हैं, अपनी बात भी रखते हैं, तो उनकी बात को सुनते हैं। नगर निगम के सभी कर्मचारियों को वेतन देने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन जो हमारा पैसा बकाया है वो पैसा दिल्ली सरकार से मिले उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। जब कल हम मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे, पहले गाड़ी जब घर में जाने लगी तो आधा दरवाजा खुल गया, अंदर जैसे गाड़ी आने लगी फिर दरवाजा बंद हो गया। पता नहीं कौन से कैमरे से वो देख रहे थे। पहले तो उन्होंने दरवाजा खोला क्यों और खोला तो बंद क्यों किया। फिर उनके जो निजी सहायक उनका संदेश आया कि अभी साहब एक बैठक के बाद आपको बुलाया जाएगा। मैंने हमें वेटिंग रूम में बैठा दो। मुख्यमंत्री जी के अंदर जो प्रतीक्षालय है जिसको वेटिंग रूम कहते हैं, आप वहां में बैठाओ। उन्होंने अंदर भी नहीं बुलाया। आधे घंटे तक हम गेट के बाहर खड़े रहे। जब आधे घंटे तक कोई संदेश नहीं आया, हम जमीन के ऊपर, दिल्ली के तीनों प्रथम नागरिक जमीन के ऊपर ही बैठ गए। मैंने हो सकता है जमीन पे बैठे हुए उनको कुछ शर्म आ जाए, उनके कैमरे हमें देख रहे हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के सर पर कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। 2 बजे जब 1:30 बजे मैंने मुख्यमंत्री जी को फोन किया, उन्होंने मेरा फोन उठा लिया और उन्होंने कहा मैं किसी को भेजता हूं। उसके बाद जब मैंने दोबारा फोन किया तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मेरा फोन उठाना भी बंद कर दिया। मुझे लगता है शायद कल मेरा फोन उन्होंने ब्लॉक कर दिया हो। ऐसा कभी भी लोकतंत्र में होता नहीं है। 2 बजे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी ट्वीट करते हैं कि सीएम ऑफिस से फोन आया है, आप मेरे सचिवालय आ जाओ। भाई ट्वीट आप तो ट्विटर पे कर रहे हो। अगर आपको हमें सचिवालय बुलाना है, मुख्यमंत्री जी ने संदेश दिया है, तो मुख्यमंत्री के नजदीक सचिव हमें आके बताएं, आपके कार्यालय से कोई आके बताए। लेकिन वो 2 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक ट्वीट खेलते रहे। और ये तीनों महापौर जो प्रथम नागरिक है, जिसमें हमारी दक्षिण दिल्ली नगर की महापौर एक महिला है, 10 बजे से लेके 8 बजे तक ये गांधीगिरी करने वाली पार्टी जो गांधीगिरी किया करती थी, उन्होंने शिष्टाचार के नाते बाहर बैठे तीनों महापौरों को ना पानी के लिए पूछा, ना चाय के लिए पूछा। और तो और अंदर से कहां से उन्होंने मच्छर को छोड़ दिए। 7 बजे हमारे सर के ऊपर मच्छर मंडरा रहे थे। मैंने एक उनके सुरक्षा कर्मी को बुला के पूछा, भाई यहाँ मच्छर है क्या, किसको डेंगू तो नहीं हो गया? तो बोले नहीं, पहले तो नहीं थे, आज मच्छर आए। तो वो कौन सी उनकी योजना थी हमारे पर मच्छर छोड़ने की? अरे आप अपने मंत्रियों को तो डेंगू से बचा नहीं पाए, हमें डेंगू करना चाहते हो। लेकिन हमने एक संदेश दे दिया कि अगर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री हमसे नहीं मिलेंगे, हमसे बात नहीं करेंगे, तो सारी रात चाहे मच्छर काटे चाहे ठंड हो, हमें हर कष्ट में रह करके हम मुख्यमंत्री निवास के बाहर ही सोएंगे। 8:30 बजे सत्येंद्र जैन जी आए। सत्येंद्र जैन जी आए तो हमने कहा आइए बैठिए हमारे पास। तो उन्होंने कहा नहीं, खड़े होकर बात करेंगे। मैंने नहीं, हम तो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। आप नीचे बैठ के बात कर सकते हो तो बात करो, नहीं तो आप खड़े खड़े जो आपको करना है वो करो, हम बैठ के जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि मेरी कमर में दर्द है, मैंने मंत्री जी को कुर्सी दे दो। जिस प्रकार से मैंने शिष्टाचार होने के नाते उनके लिए कुर्सी मंगवाई, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जी को भी तीनों महापौरों के लिए कुर्सी मंगानी चाहिए थी और तीनों महापौर उनके साथ कुर्सी में बैठ के सारी वार्तालाप करते तो उनका मान बनता। लेकिन जैसा नवीन जी ने बताया, सामंतवादी सोच वाली सरकार, उनके स्वास्थ्य मंत्री कुर्सी में हेडमास्टर की तरह
अपनी बात बता रहे थे, मेरी एक भी बात का वो जवाब नहीं दे पाए, एक भी बात का। उन्होंने कहा हॉस्पिटल दे दो, हमने कहा कॉलेज दे दो, आपके भी कॉलेजों की तनख्वाह नहीं डाली, तो भाई ये कैसी बात करो। मैंने यही तो मैं कह रहा हूँ, 12 कॉलेज के सैलरी आप नहीं दे पा रहे, आप हमें कॉलेज दे दो। मैंने हमारे गृह मंत्री जी ने जब एलएनजेपी अस्पताल की स्थिति खराब हुई थी, उन्होंने तो नहीं कहा एलएनजेपी हमें दे दो। माननीय गृह मंत्री जी आए, तीनों महापौर को बुलाया, एलजी को बुलाया, सीएम साहब को बुलाया, जॉइंट संयुक्त मीटिंग कराई। दिल्ली के अंदर 180 जांच केंद्र नए खड़े किए स्कूल, निगम के स्कूलों के अंदर, और जो व्यवस्थाएं दिल्ली में स्वास्थ्य की चरमरा रही थी, उन सारी व्यवस्थाओं को खड़ा करने में दिल्ली सरकार की सहयोग की। बड़ी सरकार ये होती है, बड़ी सरकार ये नहीं होती ये दे दो ये दे दो, क्योंकि इनका काम यही है, ये दे दो ये दे दो ये दे दो। वो कहते हैं करप्शन है निगम के अंदर। मैंने उनसे पूछा, 6 साल की नगर निगम की, 6 साल की दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, 14 साल से 14वां वर्ष हमारा निगम में चल रहा है। आप बताइए 6 साल में कितने विधायक आम आदमी पार्टी के जेल में हैं, कितने मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, और हमारे किस पार्षद को आरोप लगे हैं। दोनों सरकारों का कंपैरिजन कर लीजिए। उनके पास एक जवाब नहीं था। उन्होंने कहा केंद्र सरकार के पास जाइए। मैंने हमारा काम है राज्य सरकार के पास जाना, हम कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। केंद्र जो पैसा देता है वो राज्य सरकार को देता है। तो कल उन्होंने माना कि 12,000 करोड़ रुपया हमें निगम का देना है। हम कह रहे हैं हमारे को 13,000 करोड़ से ज्यादा लेना है। जब उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मैं जल्द से जल्द निगम के ड्यूज क्लियर करूंगा, उसकी भी मुझे वीडियो बना रखी है। कल को वो मना भी कर सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनका काम है झूठ बोलना, यूटर्न करना। पूरी की पूरी वीडियो सोशल मीडिया पर है। उन्होंने कहा कि हम आपके सबके ड्यूज क्लियर करेंगे। जब उन्होंने आश्वासन दिया, जब हम वहां से उतर आए, लेकिन एक बात मैंने उनको कह दी है, 10 दिन में तीनों नगर निगम के ड्यूज क्लियर नहीं हुए। 10 दिन में हमारे कर्मचारी, जो कि 2 लाख कर्मचारी है तीनों नगर निगम में, उनके वेतन नहीं जारी हुए। तो हम 10 दिन के बाद 11वें दिन फिर मुख्यमंत्री निवास के ऊपर जाके बैठ जाएंगे। ये कोई आश्वासन, झूठ-मूठ का आश्वासन नहीं है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि हम नगर निगम के ड्यूज हमारे पे चढ़े हुए हैं, हम उनको क्लियर करेंगे। उनको कोई भी उनको लगता है हिसाब करना है, तो हम कल तीनों महापौर अपने कागज लेके गए थे। मैंने कहा सतेंद्र देव जी को, आप अपने कागज ले आओ, हमारे पास अपने कागज है, जिसका निकलेगा कहीं क्लियर कर देगा, हमारा निकलेगा तो आप दे देना, तुम्हारा निकलेगा तो हम तुमसे मांगेंगे नहीं। सतेंद्र जैन जी के पास एक भी सवाल का जवाब नहीं था। इसलिए आप तीनों महापौर दिल्ली सरकार से माफी मांगने की अपील करते हैं। जो तीनों महापौर जो दिल्ली के प्रथम नागरिक हैं, ये जयप्रकाश, निर्मल जैन, अनामिका सिंह की बात नहीं है, ये दिल्ली के प्रथम नागरिक की बात है। ये दिल्ली जो देश की राजधानी है उसके महापौरों की बात है। आपने मेयर पद की गरिमा का अपमान किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी पूरी सरकार को माफी मांगनी चाहिए कि आज के बाद अगर उन्होंने ऐसी कोई हरकत की तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए मैंने पूरे सुबह से लेकर शाम तक की जो पूरी कहानी थी उसको संक्षेप में आपके पास रखा है। नहीं तो कहानी तो इतनी बड़ी है, आप 2 घंटे कहोगे तो 2 घंटे में पूरी होने वाली है। धन्यवाद। निर्मल सिंह जी। सभी पत्रकार साथियों का अभिनंदन। आज की पत्रकार प्रेस वार्ता के अंदर मेरे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर भाई जयप्रकाश जी, दक्षिण दिल्ली नगर निगम महापौर बहन अनामिका जी, हमारे प्रदेश के मीडिया प्रभारी भाई नवीन जी, आपको उत्तरी दिल्ली नगर निगम महापौर भाई जयप्रकाश जी ने सारी बात विस्तार से बता दी। मैं उन बातों को दोहराऊंगा नहीं, लेकिन एक बात जरूर बताऊंगा कि सवेरे 10:30 बजे के हम वहां पहुंचे और रात को हम वहां से 9 बजे के बाद उठे हैं। हमें किसी ने वहां पर जो बात हमें पता, जो आज भाई जयप्रकाश जी ने कहा, हमें बैठने की बात छोड़ी है, हमें कई जगह बैठाते, कुर्सी देते, कोई भी एक गिलास पानी का भी अगर आपके घर के बाहर कोई घंटे 2 घंटे वैसे ही आगे खड़ा हो जाए तो खुद ही आपको लगता है वहीं से कम से कम ऑफिस में पानी तो, लेकिन ऐसी भी उन्होंने संवेदनशीलता
ये सरकार संवेदनशील नहीं है। ये सरकार, मैं बिल्कुल पूरे मन से और अपनी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ, केवल निगमों को परामू बनाना चाहता। लगातार हम प्रयास करते रहे, भाई जयप्रकाश जी से कहा कि लगातार मेल डालते हैं, लगातार उनसे समय मांगते हैं। पिछली 15 सितंबर को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, मार्मिक अपील करी। मैंने कहा आपका हमसे राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, आपका हमारी राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारे कर्मचारियों ने क्या दिया। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के 34,000 कर्मचारियों के वेतन जो आज हमारे 2-3 महीने के ड्यू चल रहा है, और हमें बड़ा सबको बड़ी एक तकलीफ हो रही है जो हमारे कर्मचारियों की तकलीफ हम सुनते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार से हमें कोई फंड नहीं आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं उन बातों को भी दोहराऊंगा जो भाई जयवीर जी ने पूरी कहानी बताई, बड़ी संक्षेप में कहानी बताई, सही कहा उन्होंने कि लगातार कई घंटे लगते हैं। मैं आपको सिर्फ 3 बात बताना चाहता हूँ कि जिस संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली की सरकार चला रहे हैं, उसी संवैधानिक व्यवस्था के अंदर हम लोग तीनों नगर निगम अपने अपने क्षेत्र में काम करें। आज जैसे कहीं भी सफाई का काम हो, सैनिटाइजेशन का काम हो, मलेरिया डेंगू मच्छर से लड़ाई का काम हो, सब कौन कर रहा है? सारा कॉर्पोरेशन कर रही है। कोई भी काम कॉर्पोरेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है, आज प्रदूषण से लड़ाई आज कौन कर रहा है? कॉर्पोरेशन। लगातार हमारे वाटर स्प्रिंकलर आप देख रहे हैं, एंटी फॉग मशीनें, डस्ट स्ट्रीट डस्ट स्प्रिंकलर जो लगातार गलियों से उससे सड़कों से हमारे धूल मिट्टी का लगातार जो पानी का छिड़काव, जो डस्ट प्रेशर का कौन कर रहा है? सब निगम कर रहे हैं, लेकिन निगमों की बात को वो समझ नहीं है। मैं आपके सामने ज्यादा ना कहते हुए केवल इतना ही बात कहूंगा कि हमारा 13,000 करोड़ रुपया तीनों निगमों का बाकी है। 6,500 उत्तरी दिल्ली नगर निगम का, 3,000 दिल्ली नगर पूर्वी दिल्ली नगर निगम का और 4,000 से ऊपर दक्षिण दिल्ली नगर निगम का। तीनों निगमों का 13,000 करोड़ से ऊपर वो तो है ही। इसके अलावा और मैं आपको व्यवस्था बताना चाहता हूँ कि जो उन्होंने 2020-21 के अंदर जो उनका अपना बजट डॉक्यूमेंट है, आप चाहें तो उनकी वेबसाइट पर उनके उसमें लिखा हुआ है, जो उन्होंने 2020-21 के बजट में जो व्यवस्था की है तीनों निगमों की, पूर्वी दिल्ली के लिए अलग, उत्तरी के लिए अलग, दक्षिणी के लिए, हमारे पूर्वी दिल्ली के लिए उन्होंने 1677 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी, और 1677 करोड़ में से मात्र उन्होंने हमारे को जो दिए हैं वो 301 करोड़ रुपए। 1677 करोड़ में उनको जो हमारी जो आती है ग्रांट रेट वो 3 बार में आती है, अप्रैल से जून, दिसंबर और जुलाई टू दिसंबर, और इसके बाद जनवरी टू मार्च, 3 बार में ग्रांट रेट हमारी आती है। तो 2 ग्रांट रेट जो अप्रैल से जून और जुलाई से दिसंबर जो हमारी ड्यू है वो हमारी 1257 करोड़ रुपए। 1257 करोड़ रुपए में केवल मात्र 301 करोड़ रुपया उन्होंने हमें दिया, वो भी टाइम से नहीं दिया, और आज हमारा 956 करोड़ रुपया आज हमारा शेष है। हमने कल मंत्री महोदय से निवेदन किया, मंत्री महोदय जब उनको लगा ये तीनों महापौर तो पागल होकर के आए हैं, ये तीनों महापौर निगम के कर्मचारियों की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं और ये नहीं जाने वाले, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने मंत्री सत्येंद्र जैन को भेजा। उन्होंने हमेशा मुद्दों पर तो बात करी नहीं, लेकिन फिर भी जितनी उन्होंने बात करी उन्होंने हमसे वायदा किया है कि वो हमारे को ये शेष रुपया हमारे को दिलवाएंगे। 1 सप्ताह का उन्होंने हमें समय दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी बात पर अड़िग रहेंगे, और नहीं तो फिर हमें इसका और कोई अलग आंदोलन का रास्ता निकालना पड़ेगा। लंबी लड़ाई है, क्योंकि दिल्ली सरकार केवल विज्ञापन और नारे में विश्वास करती है, उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दिल्ली की जनता की सेवा निगम करते हैं। 95% काम दिल्ली की जनता का अगर कोई होता है तो निगम के द्वारा होता है। मैं इन्हीं बातों के द्वारा मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संक्षेप में
आदरणीय हमारे निर्मल भाई, जेपी भाई, हमारे मीडिया बहुत ही कुशलतापूर्वक संभालते हैं हमारे नवीन भाई, और हमारे मीडिया कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो कल भी आप हमारे साथ थे। कल की वस्तु स्थिति तो आप लोग देख ही रहे थे। जब हम लोग नीचे में बैठे हुए थे तो मुझे केजरीवाल जी का वो शब्द याद आता है कि मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। अरे आपके दरवाजे के पास आपकी बहन बैठी हुई है, आपके भाई बैठे हुए हैं, और आपसे जब आप जिंदा पर बोलते हैं कि मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, तो बहन को भी अंदर बुला लीजिए। कुछ जो डिमांड कर रही है, अपने भाई को भी तो बुला लीजिए। प्रातः काल से शाम तक आपके भाई और बहन बैठे हुए हैं, और आपके कान में जूं नहीं ले रहे हैं। जब हम अपने दोनों भाई से कहते थे कि भाई कितने देर तक बैठे हुए हैं, देखिए सभी आते जाते हैं, हम लोग को तो कोई नहीं बुला रहे हैं, तो कहते थे अच्छा बैठे रहिए, हो सकता है हम लोग को बुलाएंगे। सुबह से शाम हो गया, लेकिन जैसा कि हमारे भाई बोल रहे थे कि ट्विटर पर ट्वीट हुआ कि आप लोग आ जाइए। अरे हम लोग कहाँ आ जाए? आपके कोई प्रतिनिधि आते तब तो, कोई प्रतिनिधि नहीं आया। हम लोग को जब शाम हुई उनके लिए, जब वो हमारे यहाँ आए, वो हमारे सामने आए, तो उनके लिए एक स्पेशल कुर्सी भी आया। हम लोग नीचे में याचक के तरह बैठे हुए थे और उनकी बात सुन रहे थे, और वो इतने रोष में हम लोग से बात कर रहे थे। जब हम लोग बजट का उनसे डिमांड किए तो कह रहे थे आपके पास आंकड़ा कहाँ है, आप दिखाइए तो जरा आंकड़ा। हम लोग बोले देखिए आंकड़े लेकर आए हैं। तो आज आप लोग के माध्यम से मैं उन्हें आंकड़ा भी दे रही हूँ कि आप आंकड़े का यदि डिमांड करते तो देखिए, कल भी आपके पास आंकड़े लेकर आए थे तो आप तो आंकड़ा देखना पसंद नहीं किए, कहते थे भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। अरे निगम में आपके लिए है, निगम पार्षद पूछिए, तो पूछिए वहां पर कितना अच्छा अच्छा कार्य हमारे दक्षिणी दिल्ली, हमारे तीनों में, हमारा एमसीडी में कितने सकून से वो लोग कार्य कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि हम उनसे बोले कि देखिए ये जो रोड कितनी क्लीन है, उनकी बात नहीं सुन रहे। बोले कि देखिए डीवीसी भी काम कर रहा है हमारा, ये हमारे प्रदूषण पर हमारे सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, उस पर भी वो ध्यान नहीं दे रहे। वो तो सिर्फ कहते थे भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। अरे हम बोले कि जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तेजी। आप कहते भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, एंटी करप्शन है, उससे हम जांच करवाइए। आप अपने पार्षद का की तालिका बनाइए, हमारे निगम पार्षद की तालिका बनाते हैं, आप अपने विधायक की तालिका बनाइए, देखिए दोनों का प्रेजेंट कीजिए कि कब कौन जेल गया है। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो वो की कर्तव्य मूड हो गए, बात ही नहीं सुन रहे थे। और सत्येंद्र जैन जी, आप जो कमिटमेंट दिए हैं उस पर तो आपको अड़िग रहना पड़ेगा, क्योंकि बचपन में भी हम सुनते थे कि सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम इधर हटो नहीं, तुम इधर डटो नहीं। तो हम ऐसे नहीं चलाते हैं। हम तीनों को आप ठीक है धरती माता के धरती पर बैठा दिए, वो तो हमारे लिए मां के समान, हम तो बैठे हुए हैं। लेकिन आप वो गद्देदार कुर्सी पर जो बैठे हुए हैं, क्या कभी आप सोचे कि सुबह से शाम तक आपके बहन आपके भाई बैठे हुए हैं, कभी आप उसका संज्ञान लिए? तो आप आंकड़े की बात करते हैं, तो आज हम आपको बता रहे हैं ये सफाई कर्मी सफाई करते हैं। दिल्ली साफ और सुंदर एमसीडी के बदौलत है, ना कि आपके बदौलत है। तो हम बताते हैं ये हमारे दक्षिणी दिल्ली में हमारा ग्रांट 118 है, और मैंने सिर्फ 75% उसे डिमांड की थी कि हमें 75% ही दे दीजिए, तो हमारा बनता है। आप लोग जरूर ये लिखिएगा, क्योंकि सत्येंद्र जैन जी कल ही कह रहे थे कि कहाँ है आपका आंकड़ा, ये तो बताइए। तो ये आंकड़ा आप लोग जरूर दीजिएगा। तो हमारा जो सफाई में बनता है 118 करोड़, और मैंने सिर्फ 75% के अनुसार इनसे मांग की है, तो हमारा 75% जो है मांग की तो 88 बनता है, और दिया इन्होंने क्या मुझे? कुछ नहीं। अब बताइए, ये सैनिटेशन की हम बात करते हैं, कुछ भी नहीं दिए। हमारा बैलेंस है 88 करोड़। अब हम आते हैं शिक्षा पर। ये तो शिक्षा
शिक्षा की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैंने ये देखिए स्कूल बना दिया, इतना बड़ा स्कूल बना दिया, मैं तो पेरिस जैसा बना दिया। अब देखिए हम शिक्षा पढ़ाते हैं कि हमारे एमसीडी में इनकी नजरिया क्या है। जब हम बैलेंस जब उनसे डिमांड करते हैं कि हमें आप बजट दीजिए, तो ये कहते हैं कि मुझे तो एमसीडी दे दो। तो अभी हम शिक्षा पढ़ाते हैं तो हमारा बनता है 501, और मैंने ये मान की कि 375 मेरा जो है, तो ये दिए मुझे 227, वो मेरा बैलेंस होता है 118। अब हम मिड डे पर आते हैं तो हमारा बनता है 23 करोड़, और ये मैं मान की उनसे 17 करोड़, और उन्होंने दिया मुझे 7 करोड़। अब देखिए 17 और 7 में कितना अंतर है, और मेरा बैलेंस कितना है 10 करोड़। अब हेल्थ पर आते हैं। हेल्थ में ये हमेशा अपने आप को दिखाते हैं कि भाई मेरा तो बहुत काम है, और कोविड के समय भी देखते हैं तो मेरा कितना काम हुआ था। तो मेरा बनता है 65 करोड़, और मैंने सिर्फ 75% से हम कहते हैं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं, तो मान की मैं उनसे 48 करोड़, और दिए मुझे कितना, ये 28 करोड़, और मेरा बैलेंस कितना बनता है 20 करोड़। बीडीएम जो है मेरा है 450 करोड़, मैं मान की 327 करोड़, और ये दिया कितना मुझे 41 करोड़, और मेरा बनता है 296 करोड़। तो इस तरह हम जब मेरा टोटल जो है दक्षिणी दिल्ली में 1157 करोड़ मेरा है, मैं मांगती हूँ 868 करोड़, और ये दिए मुझे 303, और मेरा बैलेंस है 566 करोड़। तो ये जरूर आप सत्येंद्र जी तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि वो हमेशा कल भी कहा करते थे कि आपका तो ड्यूज ही नहीं है, आपका तो ड्यूज नहीं है। तो ये ड्यूज आप जब उन तक पहुंचा देंगे तो इमीडिएटली मुझे लगता है कि